जब पापा ने स्कूल में एडमिशन लिया, पापा ने सांप मारा। मेरे पापा जब बच्चे थे तो उन्होंने एक सांप मारा था। ये इस तरह से हुआ। एक दिन स्कूल के बाद मास्टरनी जी ने कहा, बच्चों, कल हम लोग जंगल जाएंगे। देखो कैसा बसंत आ गया है। हम जंगल में हरी घास पर चलेंगे और धूप में तुम खेलोगे। और उन्होंने एक बच्चों से कहा, कौन कौन चलना चाहता है? सही बच्चों ने अपने हाथ उठा दिए। सबने हाथ खड़े कर दिए। पापा ने भी यही किया। मास्टरनी जी मुस्कुराई और बोली मास्टरनी जी मुस्कुराई और बोली, और कौन चलना नहीं चाहता? इस पर भी सबने अपने हाथ उठा दिए, ऊपर कर दिए। पापा ने भी यही किया। मास्टरनी जी बहुत हैरान हुई। इसका मतलब क्या भाई? उन्होंने पूछा। तुम जंगल में सैर करने के लिए जाना चाहते हो कि नहीं? चाहते हैं, सब बच्चे चिल्लाए। फिर तुमने नहीं जाने के लिए हाथ क्यों उठाए? इस बात को कोई भी समझा नहीं सका। आखिर लड़कियों में से एक ने कहा, बात यह है मैडम, हम सभी को हाथ ऊपर करना उठाना अच्छा लगता है। इस पर सब हंस पड़े और मास्टरनी जी भी हंस दी और बोली, तुम सब पागल हो। अच्छा, अपना लंच लाना मत भूलना। जंगल में खाना नहीं बिकता है, ना ही मिलता है। क्लास खत्म। सब बच्चे खड़े हो गए और पापा ने अपना हाथ फिर उठाया। मास्टरनी ने पूछा, अब क्या बात है? क्या तुम्हें हाथ उठाना बहुत अच्छा लगता है? सब लोग हंस पड़े। मेरे पापा भी हंस पड़े। फिर उन्होंने पूछा, क्या मैं अपनी बेलची साथ ले आ सकता हूँ? बेलची एक डंडे की आम है, छोटा डंडा जैसे कह सकते हैं। क्या मैं अपना छोटा डंडा साथ ला सकता हूँ? तो सब लड़के लड़कियां क्लास की हंस दिए। मास्टर जी ने कहा, क्योंकि तुम लोगों को हाथ उठाना बहुत पसंद है, हाथ ऊपर करना, तो इसलिए हम इस पर भी हाथ उठा के पूछेंगे, तुम सब बच्चों में कौन कौन चाहता है कि मेरे पापा यानी कि पापा बेलची लेके आए? सबके सब ने हाथ उठा दिए। तो मास्टर ने कहा, ठीक है, तो भाई डिसाइड हो गया, क्लास ने वोट कर लिया, आप बेलची ला सकते हो। और पापा अपने बेलची जंगल में साथ ले गए। आखिर वो बहुत छोटे थे अभी, और उन्हें अपनी बेलची पसंद थी। और वो इस बात से खुश थे कि भाई हर किसी ने बेलची लाने के लिए वोट दिया था। जंगल में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। हरे हरे पेड़ थे और नई घास इतनी सुंदर थी कि पापा सरप्राइज होकर एक ही तरफ से उसकी तरफ देखते रहे, बहुत देर तक, कंसंट्रेशन होके टकटकी लगाकर। मास्टरनी जी बोली, बच्चों, इस पेड़ को देखो। क्या कोई जानता है ये कौन सा पेड़ है? वो सब बुला के बोले, ये बलूत है। जिस लड़की को हाथ उठाना पसंद था, जिसका नाम ओलिया था, उसने कहा, फूलना और जबरदस्त बलूत, ये पुराना है और बहुत अच्छा बलूत है। किसी को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। मास्टरनी जी को भी हैरानी होने लगी। उन्होंने पूछा, ये कौन सा पेड़ है? हर कोई चिल्लाया, ये छोटा सा भोज है। पापा ने देखा कि ओलिया बोलने के लिए अपना मुंह खोल रही है, इसलिए उन्होंने धीरे से कहा, यह एक जबरदस्त जवान भोज है। ओलिया को बुरा लगा और उसने पापा की तरफ अपनी जीभ निकाल दी। इस पर पापा ने कहा, जबरदस्त तेज तर्रार जुबान, जबरदस्त तेज तर्रार जुबान। इस पर सब हंस दिए। तब मास्टरनी जी बोली, जो बच्चा पढ़ाई में दखल देगा उसे मैं जंगल में जाने के लिए कह दूंगी। जो बच्चा पढ़ाई में डिस्टर्ब करेगा उसे मैं जंगल में जाने के लिए कह दूंगी। उन्होंने ये बात इतनी जोर से सख्त होकर कही कि सब बच्चे चुप हो गए। लेकिन फिर मास्टर ने जी खुद ही हंस पड़ी। इस बार उन्होंने बच्चों को बच्चों को अलग अलग पेड़ों के बारे में बताया जो रूस के उत्तर यानी कि नॉर्थ और साउथ के जो जंगल है उनमें उगते हैं। तभी किसी को एक एक सोन पंखी या फिर तितली मिल गई और सभी गाने लगे, सोन पंखी, तेरे घर में लगी आग, भाग भाग जल्दी भाग। लेकिन सोन पंखी या तितली उड़कर जाना नहीं चाहती थी। मगर सोन पंखी मगर सोन पंखी और तितली उड़कर जाना नहीं चाहती थी। तभी उसको देखते हुए सभी को अपने अपने लाए हुए लंच की याद आ गई और सबको भूख लगने लगी। जंगल की पिकनिक में बहुत मजा आ रहा था। सब बच्चों ने एक बहुत से बड़े पेड़ का टूटे हुए हिस्से को मेज की तरह, टेबल की तरह इस्तेमाल किया। हर किसी ने अपनी लाई हुई चीज दूसरे को खिलाई। और जब मास्टर जी ने अपने बैग से मिठाई का एक बड़ा डब्बा निकाला तो सब हंसने लगे, खुश हो गए।
लेकिन अचानक से किसी की चीख सुनाई दी, सांप, सांप। वो ओलिया चीख रही थी और वो पापा के बराबर बैठी हुई थी। वह कूद कर खड़ी होगी और तेज से तेज आवाज चीखती चली गई, अरे बचाओ, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। पापा भी डर के खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि ओलिया के पैरों में एक सांप रेंग रहा है। ओलिया के पैरों के पास एक सांप रेंग रहा है। पापा ने जिंदगी में पहली बार सांप देखा। वो इतना डर गए कि उन्होंने सांप के ऊपर अपने पैर से बहुत तेज झटका दिया, बहुत तेजी से पैर रखा। उसके बाद उन्होंने अपनी डंडे से, बेलची से उस सांप को मारा और उस सांप के दो टुकड़े कर दिए। लेकिन उस सांप के दोनों टुकड़े अलग अलग रेंगने लगे। ओलिया चीखती रही। अब सब लड़कियों ने चीखना शुरू कर दिया था, मगर मास्टरनी जी नहीं चिल्ला रही थी। वह पापा की तरफ बड़े गौर से देख रही थी और पापा लगे पड़े थे। उन्होंने पहले सांप के दो हिस्से किए, दो से चार हिस्से किए, फिर चार से आठ किए, और वो शायद 16 और 32 और 64 भी कर देते। लेकिन मास्टरनी जी उनके पास आ गई और पापा के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोली, अरे भाई बस करो अब, ये दुमई सांप है और दुमई सांप जहरीला नहीं होता, ये बल्कि अच्छा होता है। पापा ने उसके टुकड़े करना बंद कर दिया। पापा ने उस सांप के टुकड़ा करना बंद कर दिया। लड़कियों ने चीखना बंद कर दिया। लेकिन ओलिया चुप नहीं हुई। वह बोली, ये दुमई है, ये दुमई है, वो चिल्लाई। उसके बाद सब लड़कों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे बचाओ, अरे बचाओ। वो सब चिल्लाए, अरे अम्मा, मेरी माँ, अरे पापा बचाओ, सांप है, सांप है। वो सब लड़के ओलिया को चिढ़ाने लगे। चुप रहो तुम सब, मास्टर ने जी बोली। और खैर आखिर जब सब चुप हो गए तो उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा, दुमई जहरीला सांप नहीं होता है, यह एक उपयोगी सांप है, काम आने वाला सांप है। तुम्हें दुमई और जहरीले सांप में फर्क करना आना चाहिए या सीखना चाहिए। इस बात को याद रखो और यह भी याद रखो कि यह जाने बिना कि तुम किस बारे में चिल्ला रहे थे हो, तुम्हें इस तरह से पागलों की तरह चीखना नहीं चाहिए। और अगर किसी लड़के ने समझा कि यह जहरीला सांप है और डर कर भागा नहीं बल्कि खड़ा हो गया और अपने दोस्त को बचाने लगा, तो इसकी कोई वजह नहीं हो सकती कि इस पे हंसा जाए। वैसे ये बात और है कि सांप के सैकड़ों टुकड़े करना भी जरूरी नहीं है। और ये सुनकर सभी लड़के लड़कियां हंस पड़े। पापा ने अपनी बेलची डंडे को झाड़ियों में फेंक दिया और उसके बाद बहुत दिन तक स्कूल में लड़के उनकी तरफ चिल्लाते रहे, दुमई, दुमई, अरे बचाओ। लेकिन पापा यही समझते रहे कि इसको तो लेकर ओलिया को ही चिढ़ना चाहिए, क्योंकि उसने ये सब चिल्लाई थी वो सब कह के। और ज़िंदगी में उन्होंने यही आखिरी सांप मारा था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी अपने पापा से कनेक्ट होंगे, या अगर आप पापा हैं तो अपने बचपन की याद आपको आ गई होगी। और कोई फीडबैक आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगली कहानी तक, जैसे हम रूस में बोलते हैं, तस्वीर दानिया, पक्का।